कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा। आपने आज तक न इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया, और ये मन बराबर मनमानी किया करता है। जब जैसी इसको इच्छा होती है, भोगों की, उमंगों की तरंगों, आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इसका कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारे अंदर इसी शरीर में बैठा, और तुम इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको इसके बारे में मालूम नहीं है। अच्छे बुरे पाप पुण्य सारे कर्मों का कर्ता धर्ता ये मन है, और मन पर कंट्रोल नियंत्रण किसी ने नहीं किया। तो सतयुग में ऋषि मुनि आए, जिन्होंने हजारों वर्ष जंगल में तपस्या किया, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, भोगों से दूर रहे, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं हो पाया। ये मन वहां भी धोखा दिया। और योगियों ने योग साधना बहुत की, कठिन से कठिन योग किया, लेकिन ये मन कंट्रोल में नहीं हुआ। आपको ये विचार करना चाहिए। अवतारी शक्ति जिनको आपने भगवान कहा, इतना खून खराबा किया, इतनी बहादुरी वीरता दिखाई, लेकिन अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। ये कलयुग का कमजोर गंदा भोगी विलासी जीव ये कैसे? इसको तो समृद्ध सहयोग की आवश्यकता है। जब कोई सहयोगी मिल जाएगा और सहयोग कर देगा तुम्हारे मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने की, कोई शिक्षा है, कोई तालीम है, कोई विधि है, कोई तौर तरीका आपको सिखा देगा, तब तो हो सकता संभव कि आप इस मन से कुछ काम ले सको। वैसे तीन युगों से इस मन ने काम लिया, आपके शरीर से इसने काम लिया है, आपने मन से कभी काम नहीं लिया, कोई नहीं ले पाया। जब से ये सृष्टि बनी है, जो आते जाते यहाँ रहे, सब मन के अधीन रहे, और मन ने अपना अधिकार सब पर रखा, और इसी भोगों के कर्मों में फंसा कर जन्म मरण का कारण बना दिया, और आज तक आप उसी में फंसे पड़े हो, कोई नहीं निकल पाया। कोई तुम्हारा सांसारिक भौतिक ज्ञान मन पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर सकता। मन पर कंट्रोल नियंत्रण के लिए संत महापुरुषों के आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता। जब अध्यात्म का ज्ञान मिलेगा तब ये मन थोड़ा बहुत इधर उधर ठीक होने लगेगा। इसलिए आज जो आपको मौका मिला है, उसी आध्यात्मिक विद्या, पराविद्या, आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने का, समझने का, करने का, अपने जीवन में उतारने का, तो आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। जो भौतिक ज्ञान आप प्राप्त किया है किताबों के द्वारा, वो शरीर इंद्रियों तक सीमित है, लेकिन संतों का सत्य ज्ञान जो जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवात्मा को निजगाम लोक मंडल पहुंचाने वाला है, वो तो अभी कलयुग में शुरू हुआ। जब से कबीर साहब आए, उन्हीं से संत मत चला, संत नाम उन्हीं से सुनने को मिला। न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, लेकिन संत नाम सुनने को नहीं मिला था। जब संत नाम सुहाए ही नहीं
तो सतनाम कहां से मिलता? 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जिनमें धर्म की चर्चा वर्णित है, उनमें भी संत नाम नहीं। अभी तो संतों ने इशारा करके बताया कि संत मत के लिए वेद थके, ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, अब गीता का जहाँ गम नहीं, वो सदगुरु का देश। ऐसे अद्वितीय अनोखे विलक्षण लोग से सदगुरु आते हैं। किसके लिए? जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने। उनका एक ही काम, दूसरा काम नहीं है। वो कोई राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, पद पत्नी, बाल बच्चे पैदा करने नहीं आते। उनका एक ही काम है कि जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना, और जीवात्मा को इसके घर सत्यलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचाना। और इसीलिए आपसे वादा किया गया, लेकिन आप तो सब भूल चुके हो। तुम्हारे पास गुरु का कोई वादा, कोई सत्संग वचन है ही नहीं, तभी आप दर की ठोकरें खा रहे हो। बाबा जी ने जितना सुनाया बताया, इस धरती मंडल पर आज तक जितने भी आए किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने शरीर इंद्रियों के बारे में पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप गंगा स्नान, लेकिन जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसा मालूम देता है इनको जीवात्मा के बारे में जानकारी ही नहीं थी, या उनको ये भेद खोलने का अधिकार नहीं था। कोई बात तो जरूर रही है, लेकिन तुमको तो पूरा भेद बताया बाबा जी ने, और वो भी एक दिन नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012। ये कितना समय है? 60 वर्ष का। 60 वर्ष आपको मथुरा में सुनाया गया, लेकिन तुम्हारे पास एक भी वचन नहीं। अगर गुरु का एक वचन होता तो तुम गुरु में कभी शंका नहीं करते। गुरु के वचनों में, गुरु के वादों में, गुरु के संकल्प और प्रतिज्ञा में कोई शंका नहीं होती। बाबा जी ने इसीलिए आपसे कहा था कि बच्चा, ये कलयुग है, मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे, सोने चांदी, हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, अगर कहीं मेरे सत्संग बच्चों को तुमने भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज तुम्हारे लिए यही हो गया। तुम कितने पीछे चले गए हो और अब भी दूरी बनाते चले जा रहे हो। तुम कभी वापस लौट सकोगे? आगे आने वाले समय में क्या तुम अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकते हो? तुमने तो शिष्य कहलाने का अधिकार भी खो दिया। जब मुसीबत आती, परेशान आती, तो आप गुरु को याद करते थे। अब किसको याद करोगे? क्योंकि तुमने तो प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर के चले गए। अब तुम्हारी मदद कौन करेगा? कौन तुम्हारा सहयोग देगा? कौन तुम्हारी चिंता करेगा? कौन तुम्हारे बिगड़े काम बनाएगा? तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बाबा जी ने इतने वादे किए। वादा और वचन ही उनकी सच्चाई है। उनकी सच्चाई का प्रमाण उनकी जबान है। जो जबान मुबारक उन्होंने संदेश यहाँ प्रसारित किया और सबको ये बताया कि मैं इस काम के लिए आया हूँ और ये काम करके जाने जाऊंगा, ये जबान मुबारक, यही उनका प्रमाण है, एक पक्का प्रमाण है। अरे लिखित को ही तो आप मानते हो। इतने वेद पुराण पहले के लिखे गए, क्या उस समय तुम मौजूद थे? उनको आप मानते हो। पुरानी कथाएं सतयुग त्रेता द्वापर की, उनको भी मानते हो। पुराने युगों के नाम, हरि नाम, सीताराम, राधे श्याम, उसको भी तुम मानते हो। तुमने तो देखा नहीं इनको, फिर भी आप तो लिखे को ही तो आप मानते हो। प्रमाण तो यही है जो लिखा गया, लेकिन संतों के बारे में क्या लिखा वो प्रमाण नहीं है। क्या लिखा है? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड।
चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, अकाट सत्य, जिसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हो। फिर भी आप भूल गए। तो मैं आपसे पूछने आया हूं कि बाबा जी ने जो 60 साल आपको सुनाया वो तुम्हें कितना याद है? अगर उसे याद रखते तो प्रेमियों आज शंका का कोई विषय नहीं। जो सारी शंकाओं का समाधान करने आया आप उन्हीं में शंका कर बैठे। ये कुछ स्वार्थी लोगों ने ऐसा है। 5 लोगों ने मथुरा में, जो 5 लोगों ने झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। क्यों किया? कि अगर ऐसा कहेंगे कि बाबा जी चले गए तो मथुरा का राज्य हमको मिल जाएगा। तो ऐसे कैसे भाई हो जाएगा? मथुरा की संपत्ति के मालिक तो 45 करोड़ है। 45 करोड़ चेले हैं ये सब अधिकारी है। क्योंकि जो धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत जो ट्रस्ट बना है वो ट्रस्ट के ये सब मेंबर हैं। ये सब आप लोग नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र आज भी आपके पास है, लेकिन तुमने कुछ समझा ही नहीं। तुमने ये भी नहीं जाना भाई ये प्रचार क्यों किया जा रहा। मैं भी तो अपनी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत में जो ट्रस्ट बनाया बाबा जी ने, उसका मैं भी तो मेंबर हूँ, मैं भी हकदार हूँ। ये कैसे कह रहा है? एक आदमी कैसे कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए या हमको उत्तराधिकारी बना गए, क्या ये 45 करोड़ सब बेकार? उसने ऐसा कह के तुमको सबको बेदखल कर दिया। तुम्हारा मथुरा में कोई अधिकार नहीं रखा। उसने ऐसा प्रचार कर दिया और सबको बेकार कर दिया और तुम सब उसी के पीछे चल रहे हो। और उसने किसने किया? वो तो ड्राइवर है। वो तो मथुरा में 2.5-3 बरस बाबा जी की गाड़ी चलाई, कुछ नहीं किया। न कोई सत्संगी है, न नामदानी है, न शाकाहारी है, न संस्था का मेंबर है, न कभी तो पैसे सेवा दिया और न एक डलिया मिट्टी डाली। वो मालिक बन गया। तुम क्या करते? तुम क्या करते रहे? एक आदमी और तुम 45 करोड़ क्या करते रहे? और उसी की यहां मिलाने लगे। तुमने ये भी नहीं समझा कि गुरु की गति का अधिकारी कौन होता। इस भारत देश में तमाम गतियां हैं, पहले भी रही, बादशाहों की रही, राजाओं की रही, सम्राटों की रही, और तुम पता लगा लेते कि गुरु की गति का अधिकारी कौन होता। जो गुरु का समकक्षी होगा, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, वो गुरु की गद्दी का अधिकारी होता। और तुमने ड्राइवर को अधिकारी बना दिया, वो भी शराबी गुरु की गद्दी पर बैठेगा। इतना भी होश तुमको नहीं रहा। अरे गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी आज भी खाली पड़ी है। सिखों ने किसी इंसान को बैठने नहीं दिया। कहा नहीं, ये इंसान के बैठने की गद्दी नहीं है, ये है आत्मज्ञानी गुरु की गद्दी। जो आत्मा को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा, वो इस गद्दी का अधिकारी होगा। आज भी गुरु ग्रंथ को रखा गया है, लेकिन इंसान को बैठने नहीं दिया। तो तुमने क्या किया? वो भी सम्राट गुरु की गद्दी, जिनको आपने प्रचार में कहा ये युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, ये नामी महाप्रभु है। और अब क्या कहते हो? मर के चले गए। अब ये प्रचार कर रहे हो। ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी। तुमने ये सब प्रचार सुनाया है। बाबा जी का संदेश और वचनों को आपने घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में गांव की गली और शहर कस्बों की सड़कों पर आपने खड़े होकर भाषण दिया। अब ये भारत की जनता पूछेगी, आप क्या जवाब दोगे? मैं आपसे पूछने आया हूं। मैं कोई अंधा चंदा रुपया पैदा कोई भीख मांगने नहीं आया हूं, क्योंकि हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया। ये भीख मांगने का काम इस दरबार में नहीं होता। तो तुम क्या जवाब दोगे? तुमने ये कहा है विश्व को सुख शांति
जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही लोग कह रहे हो कि बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये आपसे जवाब पूछा जाएगा। तो मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछने आया हूँ। आप बाल बच्चे परिवारदार हो, सत्य बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? जोर से बोलो। आप लोग मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का दर्शन करने गए? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? और तुम सब चेला भक्ति कर रहे हो, सब चेला भक्ति। ये भी नहीं बेचारे समझ पाए, अगर ये चेला काम कर देगा तो गुरु को आने की जरूरत क्या थी? तो चेले कर डालते। इतना भी तो होश आपको रहा नहीं है, क्या तुम अपने आप को सत्संगी कह सकोगे? सत्संगी का पहले मतलब समझो। सत्संगी वो है जो सत्संग में आवे, प्रेमियों को बुला के ले आवे। और तुम्हारे यहाँ सत्संगी क्या है कि सत्संग का विरोध करते? कितना विरोध यहाँ किया गया। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ भी। सत्संग को कोई रोक ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो सत्संग को रोक दे। अगर सत्संग को रोक देगा तो क्या भक्षण करेगा? क्या चोरी निकलती कराएगा? क्या मारकाट हिंसा कराएगा? क्या व्यभिचार कुचार कराएगा? ये धार्मिक देश है, मजहबी मुल्क है। यहाँ मुसलमानों का राज रहा, उन्होंने भी किसी मजहब धर्म को छेड़ा नहीं, सबको सम्मान दिया, कोई बंदी नहीं लगाई। सब अपने अपने धर्म के लिए, अपनी पूजा पाठ के लिए, अपने खुदा परमात्मा की इबादत भजन के लिए स्वतंत्र। ये भारत देश अच्छे काम के लिए स्वतंत्र था, धार्मिक काम के लिए, मजहबी काम के लिए स्वतंत्र था, कोई बंधन नहीं था। लेकिन आज कितना बंधन है। आज धार्मिक देश है। जिस भारत देश में धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, यानी करोड़ों जीवों को मारना पड़ा, तब धर्म की स्थापना हुई। आज उस यानी धार्मिक व्यवस्था के लिए कितनी पाबंदियां लगी हुई हैं। धार्मिक देश है, धार्मिक सत्ता है। मैं धार्मिक सत्ता में धर्म का संदेश देने आया तो हमको परमिशन लेनी पड़ी। आगे आने वाले समय में क्या ये जवाब दे पाएंगे अधिकारी कर्मचारी? मैं इनसे पूछूंगा। मेरे पास पूरी फाइल रखी बनी, तो पूरे हिंदुस्तान में संदेश दे रहा हूँ सब। और ऐसा संदेश है सबके हित का, सबके भले का, सबके कल्याण का। कोई जाति भेद, कोई मजहब भेद, कोई छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, स्त्री पुरुष का, हिंदू मुसलमान का, मेरे यहाँ कोई रगड़ा झगड़ा नहीं। सब एक पिता के बच्चे। उस पिता को खुदा कह लो, चाहे अल्लाह ताला कह लो, चाहे परमात्मा ईश्वर भगवान कह लो, एक ही बात है। अंतर कुछ, केवल अंतर तुम्हारे अंदर प्रवेश कर दिया गया, तो उसी अंतर में तुम झगड़ा कर रहे हो वापस। अरे जब बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में पैदा हो, चाहे मुसलमान घर में, या किसी कौम जाति में, तो क्या बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ ने क्या अंडा खिलाया था कि मुर्गा की, बकरा की, मछली का मांस खिलाया? क्या दारू पिलाई? क्या चरस गांजा अफीम? हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये शुद्ध शाकाहार, यानी शाकाहार हम सबों का जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चा जब पैदा होता है 3 गुणों को लेकर, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी, 3 गुणों को लेकर पैदा होता।
और आपने पहला गुण खो दिया कि आप शाकाहारी नहीं रह पाए, तो सदाचारी ब्रह्मचारी कैसे रहोगे? इस देश समाज का धर्म का काम कैसे करोगे? सबसे प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद कैसे करोगे, कैसे कराओगे? अपने दिल दिमाग में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान कैसे रखोगे और लोगों को रखने के लिए आप कैसे सिखाएंगे? क्योंकि जब तुम ही नहीं हो तुम दूसरों को क्या सिखाओगे? ये प्रेमियों हमारे भारत देश की मर्यादा गौरव गरिमा और आज सब खो दी, ये जिम्मेदार लोगों ने सब खो दी। श्री राम का तो अल्लाह बचाते, लेकिन श्री रामचरितमानस की एक भी बात नहीं मानती। रामचरितमानस कहती है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सुन प्यावा सैन्य के अधिकारी। क्या कह रही रामचरितमानस? मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस कह रही कि जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। क्या ये इन लोगों ने नहीं पढ़ा? आज भारत की जनता रो रही है, चिल्ला रही, आंसू बहा रही, कोई सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। न न्याय सुरक्षा देने वाला, न रोजी रोटी देने वाला, न महंगाई गरीबी बेरोजगारी खत्म करने वाला, न टैक्सों की भरमार जीएसटी रोकने वाला कोई नहीं। और सरेआम अन्याय हो, कोई कहने वाला नहीं है। यही स्थिति महाभारत की थी, जब कोई कहने वाला नहीं था। लेकिन सत्य का बीज कभी निर्बीज नहीं होता। भगवान कोई न कोई बीज जरूर रखते अपना, वो समाप्त होने नहीं देते। जब भीष्म पति पितामह सरीखे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान, वो भी नहीं बोल पाए ये धर्म है, ये पाप है, ये अन्याय है, वो भी जबान बंद कर, और गुरु द्रोणाचार्य भी बंद कर, आचार्य भी करो बड़े बड़े जिनकी बात करना। लेकिन उस समय भी कोई कहने वाला था, सत्य की आवाज उठाने वाला कोई न कोई तो रहता ही है भारत भूमि। नहीं तो ये भूमि अगर सत्य की आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा तो ये भूमि रसातल को चली जाए। ये भूमि पर कोई रह नहीं सकता। लेकिन उस समय भी आवाज सत्य की लगाने वाला कोई था। आपने नाम सुना पड़ा होगा महात्मा विदुर। महात्मा विदुर ने कहा ऐसे अन्यायी अधर्मी राजा के राज में मैं काम नहीं करूं। उन्होंने इस्तीफा दिया था, बाकी किसी ने, और सब मारे गए, वही बचे सत्य कहने वाला, सत्य की आवाज उठाने वाला को परेशानी होती है, दिक्कत होती, लेकिन प्रेमियों सत्य कभी पराजित हो ही नहीं सकता। परेशान हो सकता है ये तो बात है, लेकिन सत्य की विजय हुई। आप इस बात को गांठ पे बांध लीजिए। ये जो कुछ हो रहा है, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। बचेगा साधु जन कोई जो प्रभु से लौ लगाएगा, वो बचेंगे। देखो मिटने वालों का भी और बचने वालों का, दोनों का। काल ने अपना बिगुल बजा दिया और बाबा जी ने आपको बहुत पहले बताया कि बच्चा कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये कितनी बड़ी बात थी। तुमने अपने गुरु की आवाज को परखा नहीं, समझा नहीं, गुरु की बात को जाना माना, पहचाना नहीं, इसीलिए आप धोखे में रह गए। एक एक प्रश्न को आपको हल करूंगा। आपका जो जो आपसे कहा गया मैं उसी को दोहराने आया हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ करे, कोई निंदा आलोचना बुराई किसी की नहीं। हमारा ये काम नहीं है। ये गंदगी दूसरे की अपने सिर पे रखना, ये मेरा काम नहीं। ये निंदा आलोचना बुराई सबसे बड़ी गंदगी, ये काम मैं नहीं करता।
लेकिन हाँ ये जरूर है कि सत्य को कहने में कसर नहीं रखता, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी। क्यों? जो सत्य को नहीं बताएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु बच्चों को नहीं बताएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो नहीं बताएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। इस समय आप तीन द्रोह में फंसे हो, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म द्रोह। तीनों में से आप निकल नहीं सकते। अरे कोई निकालने वाला आपको, तो फिर कहाँ जाओगे? और बाबा जी ने पहले ही कह दिया था, ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा ऐसा गेर फंसा दूंगा, वो गेर टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई नहीं निकाल पाएगा। इस गेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। जय गुरुदेव। ये कोई नहीं बाकी रहेगा। जिन्होंने ये सब किया है नाटक, ये बचने वाले कोई। वैसे तो मथुरा में झाड़ू लग गई है, 5 मर गए, चले गए, एक बचा वो भी श्वास से भर रहा। मैंने पहले ही कहा था, जब 28 मई 2012 ये लीला हुई है, 18 मई 2012 को ठीक 10 दिन बाद मैंने बिगुल बजा दिया। सारे हिंदुस्तान में मैंने ये बिगुल बजा दिया 28 मई 2012 को, और ये कहा गुरु इसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने इस आधार को लेकर सारे हिंदुस्तान में गुरु के वचनों की याद कराई है कि बाबा जी ने इस तारीख को ये कहा, इस तारीख को ये कहा, इस तारीख को क्या सब कहाँ चला गया? क्या संत महात्मा भी झूठ बोलते? अगर संत महापुरुष झूठ बोलेगा तो भी सत्य कौन बोलेगा देश में? ये सब आपको विचार करना चाहिए। एक बात मैं आपसे पूछूंगा और आप सच बताना, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निज धाम निज लोक पहुँचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया है या किसी चेले ने किया है? गुरु महाराज ने। और तुम जा कहाँ रहे? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने। अब चेलों के चेले बने, गुरु के नहीं। इतना भी होश नहीं रहा कि गुरु से काम नहीं हो पाया तो चेलों से काम हो जाए। ये चेले भी तो उन्हें गुरु के, ये कोई दूसरे जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, क्या तुम्हें बख्श देंगे? ये 5 वर्ष, ये नाटक करने वाले 5 वर्ष से तो 40 है, लेकिन 5 ने नाटक शुरू किया। इन्होंने सोचा अगर ये प्रचार कर दे कि बाबा जी मर गए तो मथुरा का सब राज्य में इसके लिए किया। इनको गुरु प्यारा नहीं है, मथुरा की जमीन, आश्रम और मंदिर प्यारा है। ये काम करेगा। आपने गुरु नानक जी का नाम सुना पड़ा होगा। ये सिखों के प्रथम गुरु थे। जब इनके 4400 शिष्य हो गए तब गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? कि मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इनमें सच्चा भक्त, सच्चा मुरीद, फॉलोअर कौन? जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न मानता, न पहचानता, न किसी को सुनता है, केवल मेरे अधीन एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, ऐसा मेरा सच्चा भक्त को। इसकी परीक्षा की उन्होंने तैयारी कर। रात को उन्होंने एक झोपड़ी बनवाई,
झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया और संगत से कहा कल सवेरे समूची संगत आए, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। जब संगत सुबह पहुंची तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। सारे प्रेमी लाइन से खड़े हो गए। तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए, सर। कितनी बड़ी बात है। लेकिन जो सच्चा प्रेमी है, जिसने अपने आप को समर्पित किया है, वो कुछ नहीं गिनती करना करता। सबसे आगे प्रेमी बैठा था, बड़ा खुश हुआ कि आज मेरा सर अगर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाए। क्योंकि कह रहा कि गुरबाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर परमार्थी गुरु जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समृद्ध सदगुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा। कहा ये सस्ता सौदा है। वो प्रेमी ये झोपड़ी में चला गया। तो पहले से प्रेमी वहां बैठा के रखा गया था, उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज। बकरे का कान में था, उसने म्या की आवाज। एक लोटा लाल रंग फैला दिया, बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए। लेकिन जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा हमको सर चाहिए, सर। तो एकदम बंदर बच गए, सब बात करें। तुम्हारे यहाँ तो सर नहीं मांगा गया, बगैर मांगे बंदर बच गए। कोई इधर बच गया, कोई इधर बच गया, कोई इधर बच गया। तो जब गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास लिखा गया, आपने सुना पड़ा होगा पंच प्यारे, 5 प्यारे गुरु के। गुरु नानक देव जी महाराज के 5 प्यारे निकले। 4400 शिष्यों में तुम्हारे यहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई जमीन का प्यारा, कोई दौलत का प्यारा, कोई मंदिर का प्यारा, कोई गुरुद्वारे का प्यारा, यानी मतलब लिखा रुपए पैसे का, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं लिखा। इतने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने कितना बड़ा कलंक लगा दिया गुरुओं पर। जितने गुरु आज तक आए, सारे गुरुओं की महिमा पर आपने कलंक लगा दिया। सारे संतों के और सदगुरुओं के मुख पर आपने काली पोत दी। क्या तुम्हारा ये अपराध क्षमा करने योग्य है? विचार कीजिए। मैं पूछ रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा, केवल इशारे कर रहा हूं। जानता तो सब, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे में इच्छा देखूंगा। बाबा जी ने तो पहले ही कहा था, तुम भूल गए थे। कहा आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा एक छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरे लीला खेल देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना। भजन करके मेरा इंतजार करना। आपने आदेश माना, ये किसी ने इंतजार किया है? कोई इधर बगिया, कोई उधर, कोई उधर, किसी ने इंतजार नहीं। गुरु का आदेश किसी ने नहीं माना। बाबा जी ने कहा चलो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कलयुग में भजन तुम्हारे बस का नहीं, तो कहा था पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, कभी न कभी मालिक की तुम्हारे पर दया हो जाएगी। लेकिन तुमने किसी ने गुरु आदेश नहीं माना, ना तुम पड़े रहे न खड़े रहे, तुम सब के सब भाग खड़े हुए। जहां भाग के गए वहां क्या मिलेगा? क्या मिला वहां? बाबा जी ने मुक्ति के बारे में क्या बताया आपको?
कहा बच्चा मुक्ति पत्थर कागज पानी में नहीं रहती, मुक्ति मुक्ति मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में नहीं रहती, मुक्ति तीर्थ सूरत में नहीं रहती है, मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती। और आपने संत सदगुरु के चरण शरण सब छोड़ दिए, तो जहां गए हो वह मुक्ति मिलेगी। जहाँ जो चरण शरण छोड़ के गए हो, जहाँ उनके पास चरण है कि पैर है? अरे पैर तो घोड़े गधे की भी लगी, क्या पैरों की महिमा कि चरणों की महिमा? मुक्ति कहाँ मिलेगी? तुमने तो मुक्ति पाने का आसानी छोड़ दिया, आपको क्या मिलेगा? और दूरी इतनी बढ़ाते चले जा रहे हो कि आज भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। मैंने कितना प्रयास किया 10 वर्षों में, सारे हिंदुस्तान को एक बार दोबारा फिर मौका दिया, जबकि ऐसा मौका कभी नहीं देता। भगवान राम ने एक बार समझाया, रावण नहीं मारा तो मार काट के खरियाद कर दिया। कृष्ण भगवान ने एक बार अपने मामा कंस को और यदुवंशियों को एक बार समझाया, जब नहीं माने तो 18 दिन की लीला करके सबको साफ कर दिया। 56 करोड़ चले गए। इनका इतिहास मरने का जीने का नहीं है। ये देखिए आप, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका द्वापर का इतिहास कह रहा कि भगवान राम ने यदुवंशियों से कहा, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। यदुवंशियों ने क्या कहा? जा जा, जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। ऐसे कट शब्दों बोल करके कृष्ण को अपमानित किया। वो बेचारे लाचार मजबूर हो गए। ये जब नहीं माने तो 18 दिन के नाटक में ये 56 करोड़ का सभाया। तो कहाँ बचे थे? विराह कहाँ से गई? सब नकली, इसीलिए इनकी समझ में नहीं आ रहा। जब भगवान कृष्ण की बात इनकी समझ में नहीं आई तो आज ये संतों की बात कैसे समझेंगे? इनका तो इतिहास है, नस्तनाबूद का है। अब मेरे सामने आज यही कौम खड़ी। मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा आपका। अपने इतिहास को पढ़कर अपना वर्तमान बना लो, अपने को बचा लो। अभी एक मौका है, अभी वक्त है। गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था, पैगाम नहीं। मैं ये कहने के लिए किसी को नहीं रखूंगा। सारे हिंदुस्तान में गुरु परिवार के प्रेमियों को मेरे गुरु का पूरा संदेश सब सुना दिया, बता दिया। अब मानना न माने तो आपका काम। जब कृष्ण भगवान की नहीं माने तो हमारी कहां से माने? तुम्हारा इतिहास विनाश का हम क्या करें? हम तो चाहते हैं बच जाए, सबका कल्याण हो जाए, तभी तो निकला हूं। हिंदुस्तान में कोई निकला? इनको तुमने अपना बनाया वो भी नहीं निकले। इस कोरोना काल में तुम्हारी मुसीबत आपत्ति को दूर करने के लिए तुम्हारे दरवाजे गांव गली में कोई आया? न कोई नेता आया, न कोई महात्मा आया। जिन नेताओं को आपने चंदा नोटबुक ये सब दिया, महंगाई आपने झेली, टैक्स और जीएसटी आपने भरे, लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और जिनको आपने धोती रोटी लंगोटी दान दक्षिणा रुपया पैसा दिया, कोई महात्मा नहीं आया। जबकि इस समय 1 करोड़ महात्मा हिंदुस्तान में, लाल पीले कपड़े पहनने वाला 1 करोड़, और एक भी नहीं आया तुम्हारे पास। जब 1 करोड़ जनसंख्या जिस देश की अकर्मण हो जाएगी, कोई काम नहीं करेगी। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, क्या वो देश कभी गरीबी को छोड़ सकता? उस देश के दरवाजे से गरीबी कभी जा सकती है? आपको विचार करना चाहिए। आगे वो समय आ रहा, इनकी भी परीक्षा होगी। देखा जाएगा जिसका तुमने अन्न खाया, जिनसे आपने दान दक्षिणा रुपया पैसा धोती रोटी लंगोटी लगी,
ली आपने और इन पर मुसीबत आपत्ति आई तो तुमने कौन सी भक्ति की, कौन सी शक्ति इकट्ठा की? अरे उस शक्ति से जरा इनकी परेशानियों को दूर कर देते। जो कर देगा वो असली, बाकी नकली। बाबा जी ने 80 में कहा था, जो लोग अपने नाम के आगे संत लिख रहे, सदगुरु लिख रहे, भगवान लिख रहे, सरकार लिख रहे, महाराज लिख रहे, कहा तुम सब देखते जाना, ये सब जेल का दरवाजा देखे। तमाम चले गए और तमाम ये जाने वाले, इनकी भी परीक्षा होगी। और ये राजनीतिक लोग, इनकी भी परीक्षा होगी। तुमने भारत देश का की जनता से चंदा लिया, नोट लिया, वोट लिया, महंगाई ली और इनको गरीब बनाया, बेरोजगार बनाया, इनको न्याय सुरक्षा यानी रोजी रोटी कुछ नहीं दी और टैक्स लगा दिए और जीएसटी लगा दी। आपने भारत की जनता के लिए क्या किया? ऐसा तो किसी बात था। मुसलमानों का राज रहा, उन्होंने भी इस तरह नहीं किया। अंग्रेजों का राज रहा, उन्होंने इस तरह तंगी नहीं की और धर्म को नहीं छेड़ा। और इन्होंने तो तुम्हारे धर्म को भी खत्म कर दिया। उनमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, धर्मस्थलों में, आश्रमों में सब में ताले लगवा दिए। ये क्या है? ये किसी राजा ने काम किया है? आप कल सो रहे हो अभी? कब तक सोते रहोगे? कब जागोगे? जिस धर्म के लिए भगवान राम को रावण को मारना पड़ा, धर्म के लिए भगवान के को कंसबद्ध करना पड़ा, आज धर्म के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं धर्म आएगा, ऐसे नहीं धर्म रहेगा। कोई नहीं निकला। तब मैं नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, उस तपोभूमि से मैं तुम्हारे लिए महाप्रसाद लेके निकला हूँ, जो हिंदुस्तान में किसी ने प्रसाद नहीं बांटा। आपने देखा मैं सारे देश में बांटा। मैं प्रसाद बांटने के लिए परमिशन ले ली। पहले देखो इनका क्या होगा? क्या कर्मचारी अधिकारी धार्मिक नहीं है? क्या इनके माँ बाप किसान नहीं है, काश्तकार नहीं है? इनको भी होश में आना चाहिए कि धार्मिक देश में धर्म के लिए लोगों की मुसीबत, आपत्ति, परेशानी दूर करना इनका काम। ये नहीं कर पाए तो इनका मैं काम करने निकला। मैं इनका काम निकला करने के लिए और इन्होंने परमिशन। क्या होगा इनका? वो तो यही जाने कर्म इनका है। लेकिन मैंने सब नोट करके रखा है। मैं कोई श्राप देने नहीं आया हूँ, लेकिन संदेश देने जरूर आया हूँ कि अगर एक संदेश में कोई विघ्न बाधा डालेगा तो निश्चित विनाश की स्थिति में चला जाएगा। क्योंकि ये संदेश किसी के स्वार्थ, लोभ, लालच का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, विशेष जाति का नहीं, विशेष मजहब धर्म का नहीं, संपूर्ण मानव इंसानी जात के लिए। और मैं सबके लिए दवा लेके आया हूँ, महाप्रसाद। औषधि है ये फकीरों की, ये महात्मा फकीरों की औषधि। ये ले लीजिए। जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर देती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो बात खुदा से होती है। जो खुदा परमात्मा से मिलाने वाले, वो आपको क्या नहीं दे सकते? आपकी कौन सी परेशानी, मुसीबत दूर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम समय से उनकी बात तो सुनो। मैं कोई पैसा तो नहीं मांगता इस चर्चा का कोई पैसा नहीं और किसी चीज का कोई पैसा नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ। मैं तो ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान में कोई भी, चाहे राजनीतिक नेता, चाहे कोई महात्मा हो, क्या इतने लोगों को ऐसी धूप में निस्वार्थ जंगल में बैठा सकता? एक काम है किसी के बस का, तो कहते परमिशन नहीं दूंगा। अरे तुम ये कर सकते हो? तुम 4 आदमी नहीं इकट्ठे कर सकते हो? अहंकार है केवल पद का, वो भी तुम्हारा चूर हो जाएगा। चिंता क्यों करते हो? बड़े बड़े अहंकारी चले गए, रावण शली के, जरासंध, कंस और हिरण्यकशिप। ये इतिहास भारत का है। अहंकारी कभी टिकता नहीं। और धर्म के लिए इतना बड़ा अहंकार, यानी धर्म के लिए परमिशन।
क्या चोरी करने वाला परमिशन मांगता तो नहीं? झूठ बोलने वाला, बेईमानी करने वाला, छल कपट करने वाला, क्या तुमसे व्यभिचार कुचार करने वाला क्या परमिशन मांगता है? मैं एक अच्छे काम के लिए परमिशन, वो भी भारत जैसे धार्मिक देश, क्या इनकी महिमा रही? तो रोकते टोकते रहे कार्यक्रम हो रहा, इसे कौन मिलते? क्या तुम्हारी महिमा रह गई? सब खत्म हो गए। अरे ये है ईश्वरी, ये ईश्वरी प्रबंध है, ईश्वरी व्यवस्था है, इसे कोई नहीं रोक सकता। मैं कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं निकला, मुझे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनना। जब तुमने 60 साल का कानून बना दिया, तुम ही कानून नहीं मानते हो। 60 साल का कानून तुमने बनाया कि 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर कर दिया जाए। अरे प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का मतलब जो कानून प्रजा के लिए वही राजा के लिए, सबके लिए बराबर। जब तुमने कर्मचारी अधिकारियों के लिए कानून बना दिया कि 60 साल में इनको रिटायर कर दो, इनकी बुद्धि विकासशील कार्य नहीं कर सकती, चलो अच्छी बात है, आपने कानून बना दिया। लेकिन कर्मचारी अधिकारी को रिटायर और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति 70-70 साल के भर्ती किए जा रहे, ये कौन सा कानून है भाई? जरा कानून पर भी विचार कीजिए। क्या कानून अपनी जेब का होगा? तुम्हारी जेब का कानून चलेगा? ये भारतीय व्यवस्था है, ये ध्यान रखिए इसको। ये परमात्मा खुदा इसी जमीन पर आया है, उसको भी ये जमीन प्यारी है, तो उसकी जमीन पर अगर कोई अनर्गल कार्य करोगे, अनैतिक कार्य करोगे और सबके हित का नहीं करोगे तो निश्चित सजा पा जाओगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। बड़े साफ शब्दों में रामचरितमानस कहती है, राजनीति बिन धन धर्मा प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक लोगों की, धार्मिक मतलब सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, ऐसे लोगों से ये भारतीय धार्मिक व्यवस्था चलाई गई और चलाई जाएगी। ऐसे लोगों के द्वारा ये भारत की राजनीति चलाई गई। भगवान राम ने राजनीति की, भगवान कृष्ण ने राजनीति की, ये तो भगवान ने राजनीति देश देश में की है, उसी देश पर आपको भी अवसर मिला। चलो अपने लिए नहीं तो भगवान के लिए कुछ शर्म खाओ। ये क्या कर रहे हो? क्या भगवान तुझे माफ कर देंगे? अरे कुछ तो विचार करो भाई। अपने आप को धार्मिक भी कह रहे हो और धर्म का नाम और निशान नहीं। ये धर्म की परिभाषा नहीं जानते क्योंकि इनको पढ़ाया नहीं गया। धर्म की परिभाषा लोग क्या कहते, किसी विद्वान से पूछो तो आपसे यही बताएगा, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तपिए, गंगा स्नान करो। अरे करो माने कर्म और धरो माने धर्म, जो धारण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, प्रेमियों उसको कहते धर्म। धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम धर्म है। कभी कहा जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब ये मानव समाज 3 वर्गों में डिवाइड हो जाएगा, असुर, अधम, अभिमानी, तब तक परम धर्म मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तब तक कोई न कोई मानव शरीर में इस भारतीय व्यवस्था को ठीक करने के लिए आएगा। हमारा इतिहास सब बता रहा है। इन्होंने इतिहास का भी उपहास किया, उसको भी उठा के कोने पर रख, कुछ नहीं, ये तो होना ही था। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत पहले लिखा है, बहुमत तियमत बाल मत बिन नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भार। कहा भारत देश में लोगों को बहुमत मिलेगा और आपके सामने मिला। स्त्री का राज्य होगा वो भी आपके सामने, बच्चे का राज्य वो भी आपके सामने। अब कहा इसके बाद बिना राजा का आज कोई राजा नहीं। राजा ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा था,
सरकार के पास कोई सरकारी विभाग नहीं, सब प्राइवेट, सब बेच दिया। जब सरकार के पास कोई सरकारी विभाग नहीं तो सरकारें कहाँ है? कहाँ सरकार रह गई? सब भी क्या तुम्हें पता नहीं? अंकल जंगल ये सब कुछ नहीं बचा। एक चीज आपकी सुरक्षित थी, बड़े गर्व के साथ हम आप लिखते थे भारतीय रेल, वो भी चली, वो भी गलो, कुछ नहीं बचा। तो रामचरितमानस कही रही, बिन नरेश का राज, जब ऐसा राज्य आएगा, मनमानी करने वाला राजा होगा तो सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग, तुम ऐसे राजा से अपनी जान ही बचा लो, यही तुम्हारे लिए बहुत है। मिलना जुलना तो छोड़ो, मिलना कुछ नहीं, सब चला गया। तो देखा आपने शुरुआत कहां से हुई? नोटबंदी से। क्या नोट बंद हुआ? अरे नोट के बदले नोटें मिला, वो भी घटिया नोट, लंबाई चौड़ाई कम, कागज एकदम बेकार। ये धोखा ही हुआ। नोट कहाँ बंदी? केवल झूठा ऐलान। नोटबंदी का मतलब नोट के बदले अगर कोई धातु चला दी जाती तो मान लेते नोट बंद हो गया। सब धोखा, कहीं कुछ नहीं। और ये आपको मालूम होना चाहिए, जब नोट छपता है, क्योंकि पहले करेंसी तुम्हारे देश में थी, इन लोगों ने करेंसी भी बेच दी। वो इटली में नोट छपता, यहाँ नहीं, भारत में नहीं छपता। जितना सोना दोगे उतना नोट। जो 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट जो बंद किया गया, वो कहाँ रखा गया? उसमें सोना दिया गया, तब छपा था। एक बार की बंद कर दिया गया, उतना सोना वो चला गया, फिर दोबारा छपवाया गया, इसमें सोना, यानी सोना गायब करने की नीति। सोना कहाँ चला गया? इतिहास तो कह रहा भारत सोने की चिड़िया, आप तो कागज की भी नहीं रही, आप तो कागज की भी नहीं है। सोने की चिड़िया कहाँ चली गई? सोना मंदिरों में, मूर्तियों में, सोना राजाओं के मुकुट में था, और उस समय स्त्रियां ऊपर से नीचे तक सोने में जड़ी। आप तो कुछ नहीं। ये कहाँ चला गया? क्या सोना कोई मतलब मशीन का पुर्जा बना दिया गया, या काश्तकारों को खाद बना के दे दी गई जो खेतों में फैला दिया गया? सोना कहाँ गया? ये सब बताना पड़ेगा। ये छिपने वाला नहीं है। यही बाबा जी का इशारा कि ऐसा घेर फंसा दूंगा जो कोई निकाल नहीं पाएगा, और ये टूट जाएगा, फिर इस घेर में बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे। प्रेमियों, कोई बचने वाला। बाबा जी ने पहले ही कहा था, मैंने ऐसा एक छोटा सा जाल बना के रखा, बच्चा वो छोटी बड़ी कोई मछली नहीं बचेगी जो फंसेगा। महात्माओं का इशारा बड़ा विचित्र होता है। संत बचन अटपटे, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। अगर कहीं जान गए, समझ गए, चेत गए, जाग गए, तो तुम्हारा सब काम बन जाए। और आप तो सब भाग के छोड़, गुरु को छोड़ के भाग गए, फिर कहाँ तुम्हारी समान होगी? तो मैं ये पूछने आया हूँ, कुछ आपको बताने आया। जो ये प्रचार किया गया, दो व्यक्तियों ने प्रचार किया। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत करिए, हमको उत्तराधिकारी बनाएंगे। एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, अब तुम सब बेहोश बैठे हो। तुम कहते हो क्या दो ही चेले, हम सब बेकार हैं? तुमको सबको बेकार कर दिया दोनों ने। एक कह रहा हमको बाबा जी वसीयत कहते, जो 2.5-3 वर्ष गाड़ी चलाई उसको वसीयत कर गए, उसको उत्तराधिकारी, जो ये बोरा पहने घूम आए 33-32 साल से, इतनी तो उसकी उम्र भी नहीं ड्राइवर की। इनको शर्मानी चाहिए। जितने साल तुमने गुरु का आदेश मानकर ये दाद बोला, ये फकीरी भेद तपस्या आपने की है, और उतनी तो उस ड्राइवर की उम्र भी नहीं, वो मालिक बन गया, तुम कुछ नहीं। यही तुम्हारी बुद्धि है, यही तुम्हारा ज्ञान है। क्या तुम करते रहते? तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का,
सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नामदान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? यानी सब झूठ, सब धोखा। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए नामदान दिया था तुम्हें? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नामदान दिया था? बाबा जी ने जब नामदान दिया तब भी आपसे वादा किया, आपको इशारा करके बताया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, यानी मैं मरने वाले देश से नहीं आया हूं जो मर के चला गया। अजर अमर देश से आया हूं और इन तुम्हारी जीवात्मा को जब तक अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बचने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सब झूठ। आपने गुरु को झूठा कह दिया, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला कह दिया आपने। अगर गुरु तुम्हारा झूठा हो जाएगा क्या तुम सब चेले कभी सच्चे माने जाओ? आगे समय आ रहा, ये भारत की जनता कहेगी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुमने तो वो काम किया है, हिंदुस्तान के जितने गुरु, जितने संत सदगुरु, तुमने सबकी महिमा खत्म कर, सब पर दोष लगा दिया झूठ बोलने वाला।